हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर आप गांव की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो 5-5, 6-6 बार वोट डाल के चले जाते हैं। ऐसे कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे जो कई जगह पे एज अ वोटर लिस्टेड है। ऐसे कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे जिनकी वास्तविकता में मृत्यु हो चुकी है पर अभी भी उनके नाम पे वोट पड़ते हैं। आप कितने सारे लोगों को जानते होंगे जो दरअसल अपने गलत नाम के साथ वोट डालते हैं। आप कितने सारे लोगों को जानते होंगे कि एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति से जुड़े हैं लेकिन उस व्यक्ति का नाम हर जगह गलत है। इस प्रकार की बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं भारत में, वहां पे देखने को मिलती हैं। जो वोटर लिस्ट होती है, बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं, कई बार मैनुअली करने के कारण, कई बार मशीन में इश्यूज के कारण, और कई बार जानबूझ के इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। अब बिहार सरकार ने कोशिश की कि हम एक प्रोसेस शुरू करें जिसको उन्होंने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया। उन्होंने यह तय किया कि वे लोग जो मतदाता सूची में गलत तरीके से हैं, मृत्यु हो चुकी है, हर तरीके से जो मतदाता के रूप में रजिस्टर नहीं होने चाहिए, उन सबको डी रजिस्टर किया जाए। इसकी एक शुरुआत की गई। 26 जुलाई को इसको प्रस्तुत किया गया। 1 जुलाई से अवेलेबल था, 1 सितंबर तक इस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन इस पे बीच में बहुत राजनीति शुरू हो गई जब विपक्ष ने कहा कि ये जानबूझ के एक विशेष तरीके से कुछ लोगों को हटाया गया है। सरकार प्रॉपर लिस्ट जारी करे। आपको याद होगा कि सरकार ने पहले डिजिटल लिस्ट जारी की थी, फिर उसकी स्कैन कॉपी जारी की। इस पे भी विवाद हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने एक बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उस पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं। और थोड़ा सा नाराज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, क्या आयाम है, क्या निहितार्थ है, सब पे हम बात करेंगे, विस्तार से हम बात करेंगे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं या नीचे ऑफिशियल विकास, इट्स विकास लाइव इसको इंटर करके सर्च बॉक्स में जुड़ सकते हैं। प्रोफाइल पे मिलते हैं, बात करते हैं। चलिए, पहली बात तो चर्चा में क्यों, तो देखिए, जो चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो 65 लाख मतदाताओं के नामों की खोज जो हटाया गया है, जो उस लिस्ट से, मतलब मैं बताऊंगा कि कितने लोग थे, कितनों को हटाया गया है। तो जिनको हटाया गया है उनकी सूची उपलब्ध कराए कि क्यों उनका नाम हटाया गया। ठीक है, साथ ही नाम हटाने के कारण कि मृत्यु, प्रवास और दोहराव जो भी है, हर कारण को आप स्पष्ट कीजिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा नाराज है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिसाइजेशन इसका हो रहा है, जो क्या कहते हैं उसको, राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस तरफ भी नाराज है। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बड़े स्तर पे धांधली हुई है, पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हमने अच्छे से किया है। विपक्ष तब क्यों नहीं बात करता जब उनके प्रदेश में होती है। इस पे उच्चतम न्यायालय ने बहुत न्यूट्रल होते हुए कहा है कि पक्ष विपक्ष को आप साइड रखिए। इलेक्शन कमीशन से बात की और कहा कि आप लिस्ट हमें उपलब्ध कराई कि किसका हटाया, क्यों हटाया, कैसे हटाया, हमें सब पे बात करेंगे। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, मतलब बचपन की आप सबकी यादें जुड़ी होंगी। स्टडी IQ भी आपकी इसी खुशी को और बढ़ाने के लिए इस समय ज्ञानोत्सव लेके आया है। ठीक है, जन्माष्टमी ज्ञानोत्सव। आप इसमें दौरान आप हमारे 2026, 27 या 28 के लिए जो बैचेस हैं, जो शानदार बैचेस हैं यार, सक्सेस इन प्रीलिम्स, सक्सेस इन मेंस, PRP, MRP, इस समय एक जिसे कहते हैं ना कि बड़ा फैक्टर हो गए, बच्चे लगातार इनकी बात कर रहे हैं। अगर आप इन बैचेस से जुड़ते हैं तो ये सभी फीचर, 18 किताबों का सेट, 11,000 रुपये आप हर महीने हमारे जीत सकते हैं। आपकी फीस भी वापस हो जाएगी अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है। तो बहुत सारे मेंटरशिप, देयर आर सो मेनी फीचर्स इन सब से सिर्फ एक बैच में जुड़ने के लिए और अधिकतम डिस्काउंट के साथ। ठीक है, क्योंकि ज्ञानोत्सव चल रहा है। आपको क्या करना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, नीचे चल भी रहा होगा, इस कोड का प्रयोग करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अधिकतम। बस इतनी सी बात। वो स्टूडेंट जो नीडी है ना, ठीक है, जो चाहता है कि जब वो अपने माता पिता को, सपनों को अगली बार अपने आंखों में संजोए तो वो साकार करके ही वहां से उठे, उनके लिए ये है फीचर, आप ले सकते हैं। अधिकतम डिस्काउंट यहाँ पे है ना। चलिए, बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख मतदाताओं की जो सूची है उसको ऑनलाइन उपलब्ध करानी है, जिसके नाम, ठीक है, मतदाता सूची से जिनके नाम हटाए गए हैं उसमें, और ये भी बताइए कि
क्या कारण मृत्यु का कारण रहा, स्थानांतरण का कारण रहा, डुप्लीकेट एंट्री का कारण रहा, इन सब को स्पष्ट रूप से आप समझाते चलिए ताकि हमें क्लियर हो कि जो प्रक्रिया है उसमें धांधली नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए आप हमें दिखा दीजिए एक बार, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। चलिए बात करें अगर क्या है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बारे में मैं शुरुआत में भी बात कर चुका हूं, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है कि लगभग 7.9 करोड़ मतदाता इस समय बिहार में, ठीक है, 7.24 करोड़ जिन्होंने फॉर्म भरे। अच्छा, इसमें क्या था कि जो BLO थे ना, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो घर घर जाके वो बाकायदा उन्होंने इसकी लिस्टिंग की और उन्होंने बताया कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल नहीं होने चाहिए, फिर उस कारण से वहां से फिर हटाया गया, ऐसा कहना है। हालांकि इसमें विवाद भी हुआ था उस पर बात पे, और पहले भी बहुत सारे फैकल्टीज उस पर काम किया हुआ है ना। 65 लाख नाम उसमें से हटाए गए हैं, ठीक है। मृत व्यक्तियों के नाम लगभग 22 लाख है इसमें से, ठीक है। न्यायालय ने क्या निर्देश कहा, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि EPIC नंबर द्वारा खोज की सुविधा हो, आप सर्च करें मिल जाए, स्कैन कॉपी ना हो, स्कैन कॉपी में सर्च नहीं हो पाएगा, है ना। बूथवार सूचियां उपलब्ध हो कि किस बूथ से कितने लोग हटे, क्योंकि विपक्ष का यह भी आरोप है कि जहां पे उनके ज्यादा वोट हैं वहां से ज्यादा नामों को हटाया गया है, तो ये उस प्रकार की दुविधा ना हो। पंचायत भवनों और BDO कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित हो, ताकि ऑफलाइन माध्यम से भी अगर कोई विजिट करके देखना समझना चाहे तो वो देख समझ सके, ये न्यायालय ने कहा, जो कि बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि यहां से ट्रांसपेरेंसी होगी तो जो पक्ष ने अच्छा काम किया है उसकी भी वाहवाही होगी, विपक्ष का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा इस पे, है ना। अच्छा, और क्या है, आधार कार्ड के साथ आवेदन दिया जा सके, इस पे भी बात की, अगर मान लो किसी की कोई गड़बड़ी से आ गया है तो आधार कार्ड के साथ इस बात को सुनिश्चित कर सके कि उसका भी नाम वोटिंग लिस्ट में हो, है ना, वोटर लिस्ट में हो, है। चलो, समयावधि और कार्यकाल क्या है मैं इसे बता चुका हूं, पर जून 2025 के अंत तक बिहार में SIR की घोषणा हुई थी, ठीक है। 1 अगस्त 2025 मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई, 15 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया, 1 सितंबर 2025 बता चुका हूं फॉर्म 6 जमा करने की अंतिम तिथि है, ध्यान रखिएगा, जहां पे आप जो अगर कुछ बदलाव चाहते हैं, आपकी कुछ आपत्ति है तो आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। 22 अगस्त 2025 की बात कीजिए, इसकी अगली सुनवाई होगी, मतलब 15 के बाद अगली सुनवाई 22 को होगी। नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। ये टाइमलाइन बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक जगह पे सारी टाइमलाइन मैंने कर दी है ना। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, तो 2003 में मतदाता सूची में कट ऑफ वर्ष के रूप में विवाद हुआ, बड़ा विवाद होता है मतदाता सूची को लेके, मतदाता सूची से जुड़े प्रयोगों को लेके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सिविल सोसाइटी यानी हम आपके जो कदम है उनको भी लेके, अगर हमारा 4 जगह पे नाम है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम एफिडेविट डाल के बाकी जगह सटवाएं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी, इस प्रकार की चीजें तो आती रहती हैं। पिछले 20 वर्ष में जनसांख्यिकी परिवर्तन का आधार है, बड़े स्तर पे परिवर्तन हुए हैं। दक्षिण भारत के राज्य तो इस कारण बहुत ही रुष्ट दिखते हैं, है ना। चलिए बात करें भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, तो प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है मैं इधर आ जाता हूँ। बिहार में SIR केवल बिहार राज्य में लागू है, जो भारत की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जब SIR होगा तो बाकी राज्यों जो है उनके लिए भी एक बड़ा बेहतर और शानदार उदाहरण होगा जहां पे वो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, इस मॉडल का अनुसरण हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई नकारात्मक। राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सुधार की एक नई दिशा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हो सकता है। जब हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक अच्छा कदम हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर तक अगर पहुंच हो तो आपको पता है कि पंचायतों में जो गड़बड़ियां होती है, एक घर से 10-10 वोट पड़ जाते हैं, सुनने में तो आता है ना। तो इस प्रकार की चीजें भी सुधर हो जाए, सही हो जाए इस पर, है ना। संघीय ढांचे पर प्रभाव क्या, यह घटना भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्रीय संस्थाओं यानी चुनाव आयोग और न्यायपालिका के बीच संतुलन को दर्शाती है कि जहां पे ऐसा लग रहा है कि ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक लकीर स्थापित कर रहा है कि नहीं ऐसे आपको काम करना है, इसकी बात हो रही है। चलिए पृष्ठभूमि और कारण क्या है SIR की आवश्यकता के कारण। पिछले 20 वर्षों में जो व्यापक बदलाव हुए बिहार या बाकी राज्यों में भी, फिलहाल हम बिहार के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। यस, डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत सारी हो गई थी और इस पे लगातार आपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से आपने उसको समझा सुना होगा, ठीक है। मृत व्यक्तियों के नाम क्या, अद्यतनीकरण की आवश्यकता, क्योंकि यार पिछले 20 वर्षों में बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इस दुनिया में नहीं होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कहीं और उनका प्रवास हो गया होगा, वो वहाँ के नागरिक हो गए होंगे या वहाँ पे वो वोटर हो गए होंगे। इन सब चीज़ों को अपडेट किया जाना बहुत ज़रूरी था, है। और क्या है, चुनावी अखंडता, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी प्रकार से चुनाव की जो अस्मिता है या अखंडता है वो न बाधित हो, है ना। न्यायालयीय हस्तक्षेप के कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल हलकों में बात हो रही थी कि पारदर्शिता की कमी है। मौलिक अधिकार क्या, सूचना का अधिकार सब
सबके लिए ज़रूरी है। सबको पता होना चाहिए कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है किस कारण से हटाया गया है और कोई पॉलिटिकल मोटिव या इंटेंशन नहीं है, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय क्या, उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या किया जाए, सबसे ऊपर स्थापित किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक संवेदनशीलता क्या, एनआरसी की आशंका है, नागरिकता की पहचान संबंधी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है 2019 का वर्ष जब एनआरसी को लेकर बहुत बवाल हुआ था, तो कहीं ना कहीं एसआईआर भी उस दिशा में कदम है। नया जो सेंसस है वो भी प्रक्रिया में है, तो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटिव हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि बहुत से राजनीतिक दल ये चिंता कर रहे हैं कि उनके वोट बैंक पे प्रभाव है और इसको टारगेटेड रूप से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लोगों को डी रजिस्टर किया गया है, ऐसा उनका मानना है। अभी सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और कहीं ना कहीं एक वर्ग ये भी है जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता है और उसका मानना है कि ये जो एसआईआर के द्वारा जिन लोगों को 65 लाख लोगों को जो डी रजिस्टर किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ भेदभाव का भी एक तरीका हो सकता है, भविष्य में इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, कानूनी आयाम क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है, तो हस्तुगत आधार, चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा, इसकी बात है। अच्छा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने जोड़ा हुआ है, आप इनको पीडीएफ में विस्तार से देख लीजिएगा। जोड़ इसलिए दिया क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, बहुत से बच्चों के मेरे पे मैसेज आते हैं कि सर जैसे किसी टॉपिक को आप जब लिखाएं, क्योंकि हमारी भी लिमिट होती है, हमको 10-12-15 मिनट में वीडियो को कवर करना होता है, तो मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के कुछ आयाम जो हैं उन आयामों को मैंने इसमें जोड़ दिया है, जो पूर्व में वीडियोस के द्वारा बहुत से सर ने, पंकज सर ने, अमृत सर ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आयाम को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, कि कानूनी चुनौतियां क्या हैं उसमें, ठीक है, कि दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, ठीक है, आधार की वैधता, इन सब पे बात हो रही है। ठीक है, न्यायिक निगरानी की बात की, न्यायमूर्ति जो थे इन्होंने क्या कहा कि आपकी यानी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए और नागरिकों में निश्चिंतता होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों पर बात की गई, तो ये मैंने जोड़ दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। राजनीतिक निहितार्थ क्या है, तत्काल प्रभाव क्या होगा, निश्चित तौर पर 2025 में जो बिहार चुनाव होने वाले हैं, इसमें मतदाता संरचना में एक प्रकार का परिवर्तन होगा, तो शायद डायरेक्शन बदल जाए, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, रणनीति, दलों की चुनावी तैयारी भी उस हिसाब से बदलेगी। शायद अगर किसी वर्ग के वोट जो है वो हट गए हों तो उनकी रणनीति तो फिर अलग तरीके से बनेगी। ठीक है, अच्छा, क्या है गठबंधन की राजनीति, जाति, यस, चूंकि बहुत से मानक हटेंगे, बहुत से मानक टूटेंगे, तो अब किस जाति के या किस प्रकार के लोगों के साथ हमें गठबंधन करना है ताकि सरकार हमारी आ सके, इस पे भी बहुत गठजोड़ हो रही होगी, है ना। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, बड़े स्तर पे चुनावी सुधार, और अभी जब हम चुनावी सुधारों की बात करते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, वीवीपैट की बात करते हैं, नोटा जैसे की बात करते हैं, अब इसकी भी बात की जाएगी, इसलिए इसमें कुछ गलती नहीं है ना। और क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, लोगों को पता चलेगा ऑनलाइन कि कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों में वोटर्स के नाम में दोहराव था, जो लोग मृत हो चुके थे उनका भी नाम चल रहा था, लोग वोट भी डालाते थे, तो एक पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्थागत विश्वसनीयता तो बढ़ेगी। इस पे तो हमें भी निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव क्या है, अन्य राज्यों में प्रक्रिया की मांग होगी, चुनावी मामलों में संघीय संतुलन देखने को मिलेगा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, और क्या है, चुनावी निष्पक्षता जो है वो सुनिश्चित होगी, जो अच्छी बात है, जो होनी चाहिए। चलिए, सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या है, इसको देख लीजिएगा, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया है, मैं थोड़े आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी मुख्य परीक्षा के पर्सपेक्टिव से और वो स्टूडेंट्स जो मुझसे थोड़ा डिटेल में मांगते हैं, इसी पीडीएफ में कर दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, ये मेन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत से फॉर्डर पॉइंट्स हैं, और मुख्य परीक्षा होने वाली है तो यहाँ पे इसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर ऐसे जुड़े बिंदु पे जरूर प्रश्न आएंगे। ठीक है, निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, हम उस पर आते हैं। तो जो एसआईआर है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो क्या है, भारतीय लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल पारदर्शिता की दिशा में कदम है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है, अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत अच्छा कदम। जब सारी पार्टियां आपस में कटाझौझौ कर रही हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सामने आके इस बात को सुनिश्चित करना कि ईसीआई अपना रोल देखे, अच्छी बात। ठीक, और क्या है, अगर हम कहें तो इस आदेश से जो संदेश मिलता है वह यह कि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी कदम पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए, और इस बात को इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए। भविष्य में यह मामला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रणाली के लिए मिसाल बन सकता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करे। तो एक अच्छा कदम है जहां पे बिहार की सरकार आगे बढ़ी है, और अगर पारदर्शिता स्थापित हो जाती है तो ये
एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने देखा था कि किस प्रकार से बिहार में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हुई वो अपने आप में एक बड़ा कदम था, ये भी एक बड़ा कदम साबित होगा। चलिए, हिंदी साहित्य के बैच के साथ भी मैं बताता चलूं कि ज्ञान उत्सव चल रहा है, जन्माष्टमी ज्ञान उत्सव चल रहा है, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे कोड का प्रयोग करेंगे तो ये बैच 17 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और ये 18 अगस्त तक ये सेल चलेगी, तो आप 17 अगस्त तक जुड़ जाइए इस पे। ये स्पेशल बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम जहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, ये इंस्टाग्राम जहाँ पे ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपसे बात हो जाएगी, तो दोनों जगह जुड़ सकते हैं। डिटेल दी हुई है, मिलते हैं। और जब हम भारत के लोकतंत्र को देखते हैं, लोकतांत्रिक अस्मिता की बात करते हैं, तो हमें इस बात पे बहुत गर्व होना चाहिए कि वो देश जो शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा माना जाता है, उस देश में भी बात हो रही है कि कैसे हम चुनावी सुधार को आगे ले जाए। हमने इसके पहले मैंने वीडियो खुद कवर किया था कि पहला प्रदेश बना बिहार जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आधार पे वोटिंग हुई। तो इस कारण एक और यानी कि SIR के रूप में भी वो एक अग्रणी प्रदेश बने और भविष्य में अन्य प्रदेशों के लिए एक नज़ीर स्थापित करे। शुभकामनाएं बिहार को, शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं नए वीडियो में, शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।